आपको पता है, जिस दिन आप परमेश्वर का भय खो दोगे, उसके बाद आप अपना अभिषेक खोते जाओगे। और अभिषेक खोने के बाद आप बिलीव कीजिए, जीसस आपको एक्साइटेड नहीं करेगा। आपके लिए जानते हो जिंदगी क्या होगी? लाइफस्टाइल, महंगी घड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, अच्छे जूते, घूमना फिरना, स्टेटस बनाना दुनिया के अंदर, मेरी एक पहचान बनाना, यह साइन है उन लोगों का जिन्होंने अपना अभिषेक खो दिया है। जिन लोगों ने अपना अभिषेक खो दिया है ना, आप उनको सदैव इस तरह जीवन जीते हुए देखोगे। याद रखिए, कपड़े पहनना, घड़ियां यूज करना कोई खराबी नहीं है, लेकिन अगर आपका मन उनमें लग चुका है तो समथिंग इज रॉन्ग। याद रखिए, संसार आपके पास है, इट्स ओके, पर आप संसार के हाथ में हो, यह बड़ी डेंजर बात है। आप संसार में रहते हैं, इट्स ओके। कहीं ऐसा तो नहीं है इन दिनों में आप संसार के हाथ में आ गए। आपके लिए सिर्फ एक ही बात मायने रखती है, मेरे बच्चे अमीर घर में जाएं, मेरी लड़कियों की शादियां अमीर घर में हो, मेरे बच्चे अब्रॉड में पढ़ें। आपको पता है आपके साथ क्या बुरा हुआ है? क्यों आपको खुदा के लिए ख्याल तक नहीं आता कि क्या वो क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है? द रीजन इज क्योंकि आपने अपना अभिषेक खो दिया है, क्योंकि आपने उससे पहले परमेश्वर का भय खो दिया है। ये दोनों ट्विंस हैं, ये दोनों जुड़वा हैं। जब एक जाएगा तो दूसरा भी जाएगा, जब एक आएगा तो साथ में दूसरा भी आएगा। ये कहती है कि वो परमेश्वर का भय मानता था। आप जानते हैं, यहां से बहुत साल पहले जब परमेश्वर इब्राहिम से कहता है उठा अपने बेटे को और उसको काट के जला, इसका बलिदान कर। जानते हो, जब इब्राहिम ऊपर जाता है और अपने बच्चे को मारने ही वाला था, तब खुदावन उसे कहते हैं मत करना कुछ भी, अब मैं जान गया हूं। जानते हो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मात्र खुदा उसके विश्वास की परीक्षा कर रहा था। आराम से पढ़िए, उसके नीचे लिखा है, खुदा उसे कहता है अब मैं जान गया हूं कि तू मेरा भय मानता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डू यू रियली फियर गॉड? आपको पता है, जिन लोगों में परमेश्वर का भय होता है, उन लोगों में एक चीज होती है। जानते हो वो कौन सी चीज होती है? उनके पास एक ही जुबान होती है, दो नहीं। वो ऐसे लोग नहीं होते जो सामने सामने आपको कहे जय मसीह और जैसे आप चले गए। इसको किसने बुलाया? यू हिपोक्रेट। कितना लोगों को इज्जत दे के बात करते हैं सामने, पीठ के पीछे इज्जत करते हो किसी की। जानते हो क्यों आप लोगों के सामने अलग और उनके पीछे अलग बोलते हो? द रीजन इज यू फियर, यू लॉस्ट द फियर ऑफ गॉड। आपने परमेश्वर का भय खो दिया। क्यों यीशु ने अपने दिनों में कुछ लोगों को कहा, हे सांप के बच्चों, जाइए डिस्कवरी चैनल देखिए, सांप को दो जुबानें होती हैं, एक ही छेड़े की दो जुबानें। इसीलिए यीशु ने कहा, मैं हैरान हूं तुम लोगों से, तुम बुरे होके अच्छी बातें कैसे बोलते हो। सामने इज्जत और पीछे उसी आदमी को काटना। विच टाइप ऑफ क्रिश्चियन यू आर? मेरी बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहले बहनों से फिर भाइयों से पूछता हूं। जब कोई बहन आप पे विश्वास करके कहती है कि बहन मैं कुछ शेयर करना चाहती हूं, मैं बहुत परेशान हूं, पर मैं बड़ी डरी हुई हूं कि अगर ये बात किसी और को पता चली तो मेरे घर की इज्जत जाएगी, मैं आप पे विश्वास करके आपको कुछ बता रही हूं। मैं आप बहनों से पूछना चाहता हूं, क्या वो बात आप अपने स्टमक पे रखते हो? आप किसी और को बताते हो? मैं आप भाइयों से पूछना चाहता हूं, आपको अच्छे से पता है कि जो आप बेच रहे हो वो 500 रुपए में आपके घर पे आई है चीज, और आप ये कहते हो 1000 रुपए में दूंगा, और जब कस्टमर आपको कहता है कि नहीं ये बहुत महंगा है, तो आप ऐसा क्यों कहते हो? 900 रुपए में तो आया है, 100 रुपए तो कमा रहा हूं, खाली 900 में आया है वो। क्यों हमारे जहन में ये बात बैठ गई है कि झूठ नहीं बोलूंगा तो कमा ही नहीं पाऊंगा?
आपने देखा है बाइंग और सेलिंग में कितना सिन करते हैं हम। सर मैंने 10 साल नौकरी की है, 10 साल मैंने व्यापार किया है, 13 साल का था मैं जब से काम कर रहा हूं अपने घर के लिए। मुझे परमेश्वर ने कहा सपोर्ट योर फैमिली। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं ईमानदारी से कमाऊं। यही कारण है मैं कभी अमीर नहीं बन पाया, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, खुदा ने मुझे जो दिया है मैं खुश हूं उस पे। आई एम सो हैप्पी। आप जानते हो वो लोग कैसे होते हैं जिन्होंने खुदा का खौफ खो दिया है। उनके पास 2-3 जुबान, आजकल तो कुछ कुछ के पास 3-3 जुबानें हैं। आई एम नॉट जोकिंग, आई एम वेरी सीरियस। मैं बड़ा गंभीर हूं इस विषय में। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। मुझे लगता है अगर मैं यहां पर भी संदेश पूरा कर दूं तो मुझे लगता है मैंने प्रचार कर दिया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपके बातों में ऑनर है? क्या आपकी बातों में दूसरों के लिए इज्जत है? पतरस नंगा था, मछली पकड़ने के लिए गया था। जब उसे पता चला कि प्रभु सामने खड़ा है, लिखा है उसने चोगा पहना और पानी में डुबकी लगा के वहां तक पहुंच गया। वो जानता था पतरस, याकूब, यूहन्ना, मैं तुम्हारे साथ ऐसा रह सकता हूं, बट मैं खुदा के सामने ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं रिस्पेक्ट के साथ जाऊंगा। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर का भय खो चुके हैं। मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूं, ये मत समझना कि आप सेवक हो तो आप बच जाओगे। परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। हमेशा एक बात याद रखना, अगर आप में से कोई यहां पर पास्टर और प्रचारक है तो रायपुर में अगर सबसे ज्यादा किसी का न्याय कड़ाई से होगा तो आपका होने वाला है। क्योंकि बाइबल साफ कहती है बहुत से लोग शिक्षक न बने, क्योंकि तुम जानते हो हम शिक्षकों का न्याय और कड़ाई से होगा। मैं आपके सामने कहता हूं, मुंबई में अगर सबसे ज्यादा कड़ाई से न्याय किसी का होगा तो वो मेरा होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं सिखा रहा हूं। टीचिंग इज अ वेरी सीरियस थिंग। विश्वास कीजिए, प्रचार करना इस संसार का सबसे कठिन और खतरनाक काम है। इसीलिए बाइबल साफ कहती है यहां पर चढ़ने से पहले 100 बार अपना जीवन जांचना। पौल कुरिन्थियों को कहता है, जब मैं तुम्हारे पास आया तो मैं थरथराते आया, क्योंकि पौल जानता था यह आसान काम नहीं है। वो बहन अपने पति की जानते हो क्या क्या व्याख्या देती है? आज लोग जानते हो हमारे बारे में क्या कहते हैं? ओ प्रेमानी बहुत फेमस है, ओ प्रेमानी अच्छा प्रचारक है, ओ प्रेमानी ये है। क्या लोग हमारे बारे में ये कहते हैं कि एक प्रचारक आ रहा है हमारे बीच में, हम उसे जानते हैं, वो परमेश्वर का भय मानता है? क्या आपकी पहचान आपके घर में यह है कि कोई आपके घर में आके आए और आप उससे न मिलो और कोई उससे मिले, कोई दूसरा उससे मिले तो आपको वो इस तरह प्रेजेंट करें? आपको पता है मेरे डैडी को, हाँ मैं आपके डैडी से ही मिलने आया हूं। आपको मैं अपने डैडी के लिए एक अच्छी बात बताऊं? हाँ, मैंने डैडी को देखा है, मेरे डैडी खुदा का खौफ मानते। टेल मी, डू यू हैव दिस टाइप ऑफ आइडेंटिटी? अंकल बिली ग्राम ने अपनी किताब में लिखा, तुम इन दिनों में परमेश्वर के राज्य को पृथ्वी पे देख रहे हो, लेकिन वो समय आ रहा है जब कलीसियाएं उठा ली जाएंगी। उसके बाद अगर तुम रह गए तो वही व्यक्ति जो परमेश्वर के राज्य को देख रहे थे वो अर्थ पे नरक को देखेंगे। ये कोई राह चलता हुआ व्यक्ति नहीं था। He was a man who walked with God his whole life. ये वो व्यक्ति नहीं था जो सिर्फ भीड़ इकट्ठी कर रहा था। ये वो व्यक्ति नहीं था जो सिर्फ ढींगे मारता था कि मैं कुछ हूं। ये वो व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ चलता था। आप जानते हो, एलीशा ने जब ये बात सुनी कि एक बहन उसके भय की दुहाई दे रही है, तब परमेश्वर ने एलीशा से कहा इनसाइड, यस, इसके लिए कुछ किया जाए। हमेशा याद रखिएगा, यहां देखिए,
अगर आप परमेश्वर का भय रखने वाले व्यक्ति है ना, मैं आपको सच कहता हूं, आपके बच्चे छोड़ो, आपकी पुश्तें आशीषित होंगी, आपकी पुश्तें ब्लेसिंग पाएंगी। क्या महान परमेश्वर है हमारा, जो मूसा को कहता है अगर तुम गुनाह करो तो तुम्हारी 4 पीढ़ियों तक श्राप है, लेकिन अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानो तो 1000 पीढ़ियों तक करुणा करता रहूंगा। दंड मात्र 4 पीढ़ियां, आशीष 1000 पीढ़ी। और जानते हो वो इतना दयालु है, जब वो देखता है ना उसने पाप किया है, तो वो जानता है अगर पूरा दंड उसको दे दिया ना तो ये इधर ही मर जाएगा, इसलिए वो दंड को भी बांट देता है बेचारा, ताकि तू जीवित रहे। हाउ मर्सीफुल इज आवर गॉड। आप जानते हो जब एलीशा को यह बात पता चली कि मेरे सामने एक ऐसी बहन आई है जिसका पति परमेश्वर का भय मानता है, याद रखिएगा, अगर आप परमेश्वर का भय मानो, मैं यीशु के नाम से आज के दिन भविष्यवाणी करता हूं, घर जाना लिखना। भाई प्रेमानी आए थे और ये बोल के गए, यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, परमेश्वर का भय मानो, जब तक जिंदा हो ना कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इससे पहले कि प्रभु जानता है कि 15 तारीख को आपको देना है, ट्रस्ट मी 14 तारीख को आपके लिए प्रोविजन कर देगा वो। दाऊद कहता है, मुझ पक्के बाल वाले व्यक्ति ने इज़राइल में एक अनोखी बात देखी। और जानते हो वो क्या कहता है, मैंने देखा धर्मी को मैंने कभी हाथ फैलाते हुए नहीं देखा। इज़राइल में कोई बैगर नहीं था दाऊद के समय में, और एलीशा उस बहन से कहता है, तेरे पास क्या है? बोलती है, मेरे पास थोड़ा सा ऑयल है। ओके, चलो एक काम करो, जाओ अपने बच्चों को भेजो, पूरी एरिया में घूमने दो, हर घर से बर्तन मांग के आ जाओ। उसके बच्चे गए, सब जगहों से बर्तन लेकर आए और सारे बर्तन उन्होंने घर में जमा कर दिए। और जानते हो उसके बाद एलीशा उस बहन को कहता है, उस तेल को ले आ और एक काम कर, थोड़ा थोड़ा तेल हर एक हांडे में डालते जा। और जानते हो उस बहन ने क्या किया? ये देखिए, ये सारे बर्तन पड़े हुए हैं, समझिए। उसने अपने हाथ में वो हांडी ली और सबको खोलते थोड़ा थोड़ा डालते गई, डालते गई, डालते गई, डालते गई, डालते गई, डालते गई। और जानते हो अंत में जब सारे बर्तन पूरे हो गए, तब अपने बेटे को वो क्या कहती है? और कहां है? उसका बेटा आवाज दे के कहता है, और बर्तन नहीं है। और जानते हो उसके बाद क्या हुआ? एलीशा बोलता है, सॉरी वो बहन बोलती है, ओके, और लिखा है तेल रुक गया। उसके बाद वो बाहर जाती है, एलीशा को कहती है, हो गया। एलीशा कहता है, जा अंदर, सारे बर्तन भर चुके हैं, इस तेल को ले, बेच दे, जो पैसा मिले उसे कर्जा चुका। आपको पता है मैं क्या आपको बताना चाहता हूं? क्या आपने इस बात को देखा? तेल खत्म नहीं हुआ, बर्तन खत्म हुए। तेल वहां रुका जहां बर्तन रुक गए। परमेश्वर, एक दिन में जब ये वचन पढ़ रहा था, ऐसा लग रहा था कि खुदा मुझे रोककर कह रहा है, सूरज मेरे पास बहुत तेल है, बर्तन नहीं है। मेरा बर्तन मेरे पास नहीं है। आपको पता है 5 कुंवारियों के पास क्या था? तेल था। तेल बाइबल में पवित्र आत्मा का प्रतीक है। और परमेश्वर यहां पर कहता है, एलीशा कहता है, बाइबल बताती है, तेल नहीं खत्म हुआ, बर्तन खत्म हो गए। आज परमेश्वर के पास देने के लिए बहुत तेल है, पर सत्य यह है कि उसके पास बर्तन नहीं है, और जो है भी तो उनके अंदर छेद है। बहुत सारे लोग तो खुदा के पास हैं ही नहीं, उनका मात्र संबंध रविवार को कलीसिया आना है और कुछ भी नहीं। 6 दिन तक वो हर तरह का काम करते रहते हैं, पैसा कमाने के लिए, घर चलाने के लिए, लेकिन 7वें दिन वो अपने घर से निकलते हैं, 2 घंटे की बंदगी करते हैं, वापस चले आते हैं। कुछ ऐसे हैं और कुछ तो ऐसे हैं जो बिल्कुल आउट हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ खुदा की याद 25 दिसंबर को आती है, केक खाने के लिए आते हैं।
मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप उसके बर्तन हैं तो क्या आप उसके लिए अवेलेबल हैं? कौन है यहां पर, मुझे बताइए कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है, हर दिन घर से तेल से भर के निकलना। टेल मी। बहुत तेल है उसके पास, लेकिन आज बर्तन नहीं है। और जो बर्तन हैं भी, बहुत सारे बर्तनों में छेद हैं। और जानते हो हमारा सबसे बड़ा छेद क्या है? हमारे लिए सबसे बड़ा छेद क्या है, आपको पता है? हमारा सबसे बड़ा छेद है हमारी लंबी जुबान। हम जो कहते हैं उसको करने से पहले सोचते भी नहीं। कभी आपने अपने जीवन में इस बात को देखा? कई बार हम दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए जाते हैं। हम दुष्ट आत्मा को निकालते कैसे, कभी आपने देखा है? हम बोलते हैं, ए दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में निकल। वो कहती है नहीं जाएगी। उसके बाद हम पूछते हैं, तेरा नाम क्या है, कहां से आई है? मुझे समझ में नहीं आता। वो आपसे जॉब मांगने आई है, जैसे आप उसे इंटरव्यू ले रहे हो। क्या यीशु ऐसे निकालता था? क्या यीशु दुष्ट आत्मा से पूछता था किधर से आई, कहां आई, कभी को आई? जानते हो आप क्यों सवाल पूछ रहे हो उससे? उसका कारण जानते हैं क्या है? क्योंकि आपके शब्दों में ताकत खत्म हो गई है। अब वो निकल ही नहीं रही है और आप समय गंवा रहे हो। एक दिन मेरे कलीसिया के अंदर एक बहन आई, उसमें दुष्ट आत्मा था और मैंने उससे कहा निकल। एक भाई मेरे को बाजू में के कहता है, वो बहरी नहीं है, चिल्ला क्यों रहा है तू? आज दुष्ट आत्मा के ऊपर हम खड़े हो जाते हैं, हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया, यीशु की रक्त जय। वो निकलती नहीं, वो हंसती रहती है। क्यों? बिकॉज वी आर लूजिंग अवर अनॉइंटिंग। कभी आपने यीशु मसीह के जीवन में देखा कि वो दुष्ट आत्मा निकाले और कहे, पिता यीशु के नाम से? अगर वो दुष्ट आत्मा निकाल रहा है और फिर दुष्ट आत्मा नहीं निकलती है, तो यीशु कहता है एक काम करो, इसको 2 दिन के बाद लेकर आओ, मैं तब तक फास्टिंग करके स्ट्रांग हो जाता हूं। क्या आपने यीशु के जीवन में यह बात देखी? वो तूफानों से कहता था शांत हो जाओ, तूफान शांत होते थे। 4 दिन के मुर्दों को कहता था बाहर निकलो, वो बाहर निकल आते थे। पेड़ों को कहता था सूख जाओ, वो सूख जाते थे। क्या आपने उसके जीवन की ये अद्भुत बात देखी? जब वो कुछ कहता था उसको स्वर्ग बैकअप देता था। जानते हो क्यों? क्योंकि वो हर दिन अभिषेक में चलता था। और हमेशा याद रखना, जब तक अब जो मैं कह रहा हूं, अगर आप ये नहीं सीखेंगे, आपके जीवन में कभी अभिषेक नहीं ठहरेगा। आज मैं आया हूं, कल इसी मंच पे कोई और आएगा, आप पे हाथ रखेगा, आपके ऊपर पैर रख देगा, सब कुछ रख देगा, आपको अभिषेक मिल भी जाएगा। लेकिन जानते हो 4 दिन के बाद फिर से आप उन्हीं कामों में, जानते हो क्यों गिरोगे? क्योंकि आपने वो लेसन नहीं सीखा है जो अब मैं आपको बताने वाला हूं। सदैव याद रखना, अभिषेक मात्र एक चीज के वजह से आपके ऊपर खड़ा होगा। जब तक आप उन चीजों से नफरत नहीं करोगे जिन चीजों को खुदा से नफरत है, जो चीजों को खुदा नफरत करता है, जब तक आप उनसे नफरत करना न सीखोगे, आपके ऊपर अभिषेक कभी नहीं बनेगा। Hate the things whom God hate. उन चीजों से नफरत करना शुरू करो जिनसे खुदा नफरत करता है, और उन चीजों से प्रेम करना शुरू करो जिनको खुदा से प्रेम है। और मैं सच कहता हूं, अभिषेक आपके ऊपर बना रहेगा। भैया कहां लिखा है? अपनी बातें क्यों बता रहे हो? यही तो प्रॉब्लम है, बाइबल ही नहीं पढ़ते। I will never spoke a single statement out of the Bible. आराम से घर जाइए, इब्रानियों की किताब पढ़िए। जानते हो वहां पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है? उसने धर्म से प्रेम किया और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने उसके साथियों से बढ़कर उसका अभिषेक किया। रीड इट। और आपको पता है, जहां पर हिंदी में धर्म लिखा है,
जब किंग जेम्स ने इसका ट्रांसलेट किया तो उन्होंने वहां पर रिलीजन नहीं लिखा, उन्होंने राइचियसनेस लिखा, धार्मिकता। जानते हो धार्मिकता क्या होती है? धार्मिकता एक स्वभाव है, धर्मी व्यक्ति का एक स्वभाव होता है। बाइबल बताती है परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता को माफ करके प्रकट की। जो व्यक्ति कहता है ना मैं धर्मी हूं, उसमें धार्मिकता निवास करती है। अगर आप कहते हो ना मैं मसीह हूं, तो आप में मसीह का स्वभाव होना चाहिए। मसीह नाम रखने से कोई मसीह नहीं बनता, मसीह कलीसिया में जाने से कोई मसीह नहीं बनता। एक सच्चा मसीह मसीह के साथ चलते चलते मसीह बनता है। माय सिंपल क्वेश्चन इज, क्या आप इन दिनों में उस पवित्र आत्मा से भर के जीवन जी रहे हैं?